प्लीज आंटी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। देखो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गायू की फिक्र है, लेकिन मैं भी दादी हूँ उसकी। उसका भला बुरा, पसंद नापसंद सब समझती हूँ। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, हम सीधा गायू से ही पूछ लेते हैं। गायू से पूछे बिना मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। अगर मुझे कुछ करने का हक नहीं है तो तुम्हें भी रोकने का कोई हक नहीं। तुम गायू की मामी हो, माँ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम गायू से बहुत प्यार करती हो, लेकिन कभी कभी यही प्यार हमारे समझ के आड़े आ जाता है और हम फैसला सही नहीं ले पाते। क्यों जिद पे अड़ गई हैं आप आंटी? अपनी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं लेने दूंगी आपको। ये गायू दी का फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड ही है ना? मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है। मुझे भी। पर अच्छा है, हैंडसम भी है और स्टाइलिश भी। विवान, मुझे तुमसे एक बात। नहीं, वेट, पहले मैं एक्चुअली पता है बात तो मैं पहले ही करने वाला था, लेकिन फिर वो बारिश हो गई। खैर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन हमारी बात बीच में रह गई। तो आप पूरी कर लो और जल्दी करो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अच्छा, अब मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर दो दोस्त हैं और सडनली यू रियलाइज के देयर इज समथिंग बिटवीन यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब उसके आगे तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम बोलोगे तो समझूंगी ना विवान। You're right. मतलब जो बात है वो तो मैंने बोली नहीं अभी तक, है ना? बस अब एक और पल वेस्ट किए बिना बात बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर दो लोग दोस्त हैं और वो अपनी दोस्ती के रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें तो लुक, आई नो गायू के तुम वैसी नहीं हो जो मुझे गलत समझे। देखो, मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो आई एम श्योर तुमने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, और तुम्हारे आसपास भी वैसे लोग होंगे जो पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे और देन दे काइंड ऑफ। मैं कोई अनयूजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। मैं गायू कुछ बोलो ना, क्या लगता है तुम्हें? मुझे क्या लगता है, मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी। मैं तो वेट कर रही थी कि कब तुम मुझे बात बताओ, पर तुम ये बात बताने में इतना वक्त लोगे ये मैंने नहीं सोचा था। Really? गायू, तुम बिल्कुल नाराज नहीं हो? नाराज तो मैं हूँ। तुमने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताने में इतना टाइम लगाया तो नाराज होने का हक नहीं है। I mean, ईशा को प्रपोज नहीं किया तुमने, वो तो ठीक था, तुम डरते थे, पर ये बात तुमने मुझे नहीं बताई अपनी बेस्ट फ्रेंड को। मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ना तुम्हारी, एक तरफ बेस्ट फ्रेंड कहते हो और दूसरी तरफ। पर ईशा, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं होगा? अंदाजा तो मैंने पहले ही लगा दिया था। अगर तुम पहले बात मुझे बताते ना तो अब तक तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर चुकी होती मैं। तुमने उससे कॉलेज में बात नहीं बताई, ठीक था, पर कॉलेज में तो तुम दोनों साथ में घूमते थे। पर अब तो तुम इतने मैच्योर्ड हो, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया और वो भी अनमैरिड है, अब तो क्या प्रॉब्लम है? मैं ईशा को प्रपोज क्या अभी भी नहीं बताना? चलो ठीक है, मत बताओ, मैं बता दूंगी। पर एक बात बताओ,
कि आज ये बात कन्फेस करने के लिए तुम्हारा मन कैसे माना? पहले तो मैं जब भी तुमसे पूछती थी या तो तुम बताते नहीं थे या तो टॉपिक चेंज कर देते थे। नहीं गायू, तुम ना एक्चुअली गलत समझ रही हो सब कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और तो समझ नहीं, कुछ और ही समझ रही हो। चलो चलो, ईशा को पसंद, मतलब ईशा तो दूर। अब पकड़े गए हो ना तो बहाना मत बनाओ, जाके बोल दो उसे। भगवान करे कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वैसे नाराज तो मैं हूँ तुमसे, पर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, बदला लूंगी। जैसे तुमने अपना सीक्रेट मुझे नहीं बताया ना, वैसे मैं भी तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बताऊंगी। मतलब बताऊंगी, पर इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी मैं। बात मत करना तुम मुझसे। गायू उसकी बात समझ ही नहीं पाई, मतलब कि उसके मन में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड, जो समझाने जा रहा था वो तो समझे नहीं, कुछ और ही समझ के चली गई। मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती, पर विवान किस बारे में बात कर रहा है इतना तो मैं भी समझ गई। फिर गायोती कैसे नहीं समझी? अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि मम्मा को देख के तो लग रहा है वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में। अगर और टेंशन ली तो कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। हे गंगा मैया, प्लीज मेरी हेल्प करना। अब रमा दादी से जाके मुझे ही बात करनी होगी। नन्नू जी बेटा, कहाँ गए थे? वो यूं ही ऐसे ही गया था। नन्नू बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम शेयर कर सकते हो मुझसे, या मुझसे ना सही तो अपने ताऊजी से तो शेयर कर सकते हो ना। वहाँ पर अंशु से भी तो शेयर करते होंगे ना अपनी बातें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको खुद बताता, है कि नहीं? हाँ नन्नू, तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। बेटा बोलो, बात क्या है? किन चक्करों में हो तुम? किन से मिलते हो, कहाँ जाते हो, कैसे दोस्त है तुम्हारे, और इतना सारा कैश कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ बोलो। बड़ी दादी, बड़ी दादी, दादी। नन्नू, नन्नू क्या हुआ बेटा? आप लोग नहीं चाहते हो ना कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ नहीं, बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से अभी चला जाऊँ। अरे जिसे देखो वो पुलिस वालों की तरह पूछताछ करता है मुझसे। यहाँ पर सब जासूस बने पड़े, पहले वो कार्तिक, अब ताई जी। अरे मेरी कोई खुद की लाइफ है कि नहीं? कोई प्राइवेसी है कि नहीं? नन्नू बेटा, परिवार में कोई किसी की जासूसी नहीं करता, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होते हैं बच्चे। नन्नू बेटा, मैं तो बस ये पूछने की। प्लीज आप तो कुछ बोले ही मत। मैं देख रहा हूँ जब से मैं इंडिया आया तब से आप कुछ ना कुछ पूछती ही जा रही हैं। अरे नन्नू इतना सो क्यों रहा है? अरे नन्नू इतना खाना क्यों नहीं खा रहा है? अरे वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? अरे इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ, बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। और यहाँ पर लोग ऐसे शक कर रहे हैं मुझ पर जैसे मैंने कोई क्राइम किया है। आप तो सच्चे सच्चे बताइए, अगर आप लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी चला जाता हूँ। पहले शांत हो जा तू। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। और आज के बाद हम में से कोई भी नन्नू से कुछ नहीं पूछेगा। ये बेटा मेरा वादा है तुझसे। हाँ तू जा ना, तू कर जो करना चाहता है। हाँ कर। पता नहीं आंटी, मैंने उसे बहुत हिंट्स भी दिए, लेकिन उसने मेरी सारी बातों को उल्टा समझा। आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे पसंद करती। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हो, और मैंने तुम दोनों को देखा है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश और अच्छे लगते हो सकता है कि गायू ने अभी इस बारे में उस तरह सोचा ही ना हो, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात समझ जाती तो मुझे पक्का यकीन है वो इस बारे में जरूर सोचती। पता नहीं आंटी, लेकिन अभी तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। नहीं बेटा, होता है ऐसा, लेकिन तुम परेशान मत हो, थोड़ा सब्र रखो। अच्छा
अच्छा, मैं अपने तरीके से एक बार बात करके जरूर देखूंगी। हो सकता है कि दोबारा बात करने से उसे समझ आ जाए। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अभी मैं चलता हूँ, बाकी सबको भी बाय बोलना है। ओके? ठीक है बेटा, संभाल कर जाना। मुझे पता है मैं अभी कुछ भी कहूंगी तो आपको लगेगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं पता। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं दादी जो छोटे बड़ों से ज्यादा समझते हैं। और यहाँ तो छोटे बड़े क्या, सभी समझ रहे हैं। इवन मम्मा भी यही फील करती हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मम्मा ने आपसे कहा था कि गायत्री अभी इस बारे में नहीं सोच रही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि गायु को इस शादी से ऐतराज है, या फिर वो विवान से शादी नहीं करना चाहती है। अरे इस उम्र में कहाँ किसी को पता रहता है कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे सब समझ आ जाता है और उसे भी समझ आ जाएगी। एक तरफ खुद ही कह रही हैं कि धीरे धीरे समझ आ जाए, और दूसरी तरफ खुद ही जल्दबाजी कर रही हैं। कहीं दादी की इज्जत गायु दी को कोई मुश्किल में ना डाल दे। क्या करूं? मम्मा से जाके बात करूं? नहीं, उन्हें अभी और ट्रबल नहीं करनी, खुद ही कोशिश करती हूँ। वर्षा बेटा, तूने क्यों पूछा उससे? तू तो जानती है ना, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की तो सुनते नहीं हैं, किसी दूसरे की क्या सुनेंगे। हे भगवान, कितना गुस्सा आ गया था उसे। बेटा डर लगता है कहीं गुस्से में वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे, घर छोड़कर ना चला जाए। हम क्या मुंह दिखाएंगे छोटी और जसमीत को, क्या जवाब देंगे उन्हें? और वो लोग भी क्या सोचेंगे, 4 दिन के लिए बच्चा हमारे पास आया है और हम ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाए उसका। माँ, आप तो जानती है ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो खुद चिंता हो रही है उसकी। जब से आया है उसका बर्ताव कितना बदल गया है। उसके पास इतना सारा कैश देखकर मैंने उसे पूछा तो बहाना बनाने लगा। बोला कि मैं अपने दोस्त के लिए राजस्थानी हैंडलूम का सामान खरीदने की बात कर रहा था। माँ, आप तो खुद जानती हैं, जसमीत भी तो इसी का बिजनेस करती है। वो ऑर्डर पे सारा सामान मंगवा सकती है ना, तो नन्नू क्यों जाएगा इतना सारा सामान लेके? देख बेटा, तुम बात को समझने की कोशिश कर। बाहर रहकर बच्चे थोड़े तो विदेशी रंग ढंग में ढल ही जाते हैं, इसलिए हमारा नन्नू भी थोड़ा बदल गया है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, बाहर के बच्चे तो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। इसलिए नन्नू भी वैसा ही हो गया, वैसी आदत हो गई है उसकी। देख, जो भी है, हम आज के बाद उसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई ऐसी वैसी बात हो जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए जिससे बाद में हम सबको पछताना पड़े। अरे पर ऐसे अचानक कैसे? अचानक नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों से चल रहा था, पर माँ ही टाल रही थी कि शायद पापा और चाचू आएंगे और कर लेंगे। लेकिन अब वो क्लाइंट वेट नहीं करना चाहता, इसलिए माँ को ही जाना पड़ेगा। भाभी माँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि थोड़ा रुक जाते हैं या किसी और को भेजते हैं, लेकिन अब तो दस्तखत बहू को ही करने हैं, तो बहू को तो जाना ही पड़ेगा। मैंने तो माँ को ऑफर भी किया था कि मैं साथ चलता हूँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। लल्ला, बहू को लग रहा होगा कि यहाँ पर भी किसी का होना जरूरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैनेजर को साथ भेजता हूँ। 2 दिन की तो बात है बेटा, दफ्तर मैं संभाल लूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब आने दो मुन्ना को, ऐसी डांट लगाऊंगी ना, खुद इतने दिन बाहर जाके बैठा है और यहाँ ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए बहू को भाग दौड़ करनी पड़ रही है। पापा होते तो मना ही कर देते शायद कि जाने दो ऐसे क्लाइंट को, लेकिन फिर माँ को ही अच्छा नहीं लगता। इतने महीनों से पापा और चाचू इस क्लाइंट के साथ माथापच्ची कर रहे थे, और जब वो लोग माने हैं तो फिर हमारी तरफ से ही कोई नहीं है साइन करने के लिए। भाभी माँ, बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी किसी से वहाँ बात करता हूँ और बहू के लिए पूरा इंतजाम करवा दूंगा, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? माँ दिल्ली जा रही हैं ऑफिस के काम से। क्यों? क्या आई मीन ऐसे अचानक? बेटा, एक जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा बहू को। हाँ पर बेटा,
तू इतनी उदास क्यों हो गई? अब हम सब हैं ना नायरा। अभी तो मैं और मम्मा 2 ही दिनों की तो बात है नायरा, वो आ जाएंगी। सही है BFF, आपको तो एक और मौका मिल गया नायरा दी को चेयर करने का। ओके मम्मा, बाय, अपना ख्याल रखो। बड़ी दादी, मम्मा की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, इसलिए वो अपना फोन ऑफ कर रही है। हाँ, पर उसे कहा है ना कि पहुंचने के बाद फोन करे। हाँ। तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम्हारे कान खराब हो गए। मेरा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा है। ओ, सॉरी। हेलो, जी सर। हाँ हाँ सर, सर आप उन्हें वहीं पे रुकाइए, मैं भी आता हूँ। मुझे जाना पड़ेगा भाई, मैं अभी। कार्तिक तुम ठीक हो ना? वो अचानक उठा शायद, इसलिए चक्कर आ गया। दवाइयों का असर होगा, और डॉक्टर साहब ने कहा तो था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम अब ऑफिस कैसे जाओगे? आप ऑफिस जाएंगे? अरे पर डॉक्टर ने मना किया है ना, इसलिए मैंने तुम्हें घर भी नहीं जाने दिया, और तुम होके ऑफिस जा रहे हो। वो नेक्स्ट मंथ स्विट्जरलैंड जाना है ना, वर्ल्ड एक्सपो एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पर। पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो फॉरेन क्लाइंट से, और उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया आए मुझसे मिलने के लिए। कार्तिक, कोई और चला जाएगा, आराम करो तुम। हाँ कार्तिक, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्लाइंट से मैं मिल लेता हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो हम कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे। ऐसे तो मैं एटलीस्ट आने जाने के एक्सर्शन से तो बचोगे। अरे इट्स ओके नक्श, मैं जिद करोगे तो अब कमरे में बंद कर दूंगी, जैसे छोटे बच्चों को करते हैं ना वैसे। और जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते कहीं पर मत जाना। वाह BFF, आई एम सो हैप्पी कि आप और टाइम हमारे साथ रुकोगे। वैसे आपका भी मन नहीं था ना यहाँ से जाने का? अरे नहीं नहीं, क्या हुआ नायरा, ऐसे उदास क्यों दिख रही हो? मम्मा की याद आ रही थी। लो देखो इसे, माँ गई नहीं कि छोटी बच्ची बन गई। 2 दिन की तो बात है बेटा, तब तक हमसे काम चला ले। हाँ, क्या खुशबू आ रही है, एकदम बचपन वाली। नायरा, जब तुम बाहर रहते थे ना, तो क्या तेरी मम्मा ये सब करती थी? हाँ बड़ी दादी, माँ पूरी कोशिश करती थी कि केप टाउन में रहकर भी उदयपुर की कोई चीज को मिस ना करें। और ये नायरा है ना, बाप रे, इतना परेशान करती थी कि आप पूछे मत। माँ के साथ सारा टाइम खड़े रहकर कुछ ना कुछ कहती रहती थी कि इसमें कलर कम है, इसका शेड ठीक नहीं है, ऑरेंज ऊपर होना चाहिए, ग्रीन नीचे होना चाहिए, प्लेट में ऐसे सजाना चाहिए। मैं बहुत परेशान करती थी। मतलब अब कौन सा काम है तू? मैं करती थी, करती हूँ और करती रहूँ। अरे आपने ये आज क्यों बना दिया? इंडिपेंडेंस डे तो कल है ना? हाँ बड़ी दादी, आपको कल बनाना चाहिए था ना। बचपन में बनाते थे ना, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को तिरंगा पुलाव, तिरंगी बर्फी, तिरंगा हलवा। मुझे याद है। मुझे भी आश्रम की याद आ गई। पता है, वहाँ पे हम ये सब खुद करते थे, खुद झंडे बनाते थे, टोपियां बनाते थे, बैच बनाते थे, और फिर चौक पे जाके झंडा फहराते थे। हमें लड्डू भी मिलते थे वहाँ पे, वो भी फ्री में। लेकिन लड्डू के लिए कितनी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था, बाप रे। बहुत मजा आता था। और उसके बाद ना हम सब बच्चे मिलकर गंगा किनारे जाते थे और वहाँ पे लड्डू मठरी खाते थे। मैं बच्चों को कहानियां सुनाती थी, हम गेम्स खेलते थे, हम स्किट करते थे, घूमने जाते थे। बहुत मजा आता था दादी। सिर्फ पैसों की कमी होती थी हमारे पास बड़ी दादी। बेटा, अगर पैसों से खुशियां खरीदी जाती तो बात ही क्या थी, बताओ। यहाँ भी करें वो सब जो तू वहाँ करती थी? हाँ भाई,
देश की आजादी से बढ़कर हमारे लिए कोई और त्योहार हो सकता है? तू सही कह रही है, हमें मनाना चाहिए। बचपन में एक बार मनाया था मेरी जिद पर, मुझे याद है, बहुत मजा आया था। आज एक बार फिर से मनाएंगे। क्या मना रहे हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। मुझे भी याद आया, लल्ला के बचपन में मनाया था, वो जब बम वाली बात। हाँ बड़ी दादी, लेकिन उसे ऐसे क्यों याद करें? करना ही है तो कुछ अच्छा करते हैं। हाँ बड़ी दादी, उन लाखों शहीदों की कुर्बानी याद कीजिए जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। उन बहादुर माओं को याद कीजिए, उनकी गोद सूनी हो गई लेकिन एक आंसू नहीं निकला। मुझे हमेशा लगता है हम स्वतंत्रता दिवस पर वो सब याद करते हैं जो हमें याद नहीं करना चाहिए, और जो याद करना चाहिए वो याद नहीं करते। ये दिन खुशी का दिन है, डरने का नहीं। हम जितना डरेंगे उतना हमें डराने वालों का हौसला और बुलंद होगा और वो हमें और डराएंगे। ऐसा नेगी अंकल कहा करते थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।